Hello guys, welcome to the official YouTube channel of Samrat Technologies. So in today's video we are going to start a series of a 5-day lecture where we are going to learn a JavaScript in just 5 days and इस वीडियो में हम JavaScript के बेसिक कवर करेंगे जैसे कि how to write a JavaScript code, what is the variable, what is the function, what is conditional statement and what is the control statement. So these 5 basic topic will be covered in these 5 days videos. Okay, so basically JavaScript जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी वेब डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। वेब डेवलपमेंट में आप इसको फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए और वैलिडेशन ऐड करने के लिए जो है काम में लेके आते हो, राइट। तो इसमें जैसे कि मैंने 3 लोगोस लगाए हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। दैट मीन कोई भी पर्सन जो वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है पहले तो HTML के साथ में डील करता है, देन CSS है एंड उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट के साथ में डील करता है। तो इसके लिए जो ये सीरीज़ है आपको हेल्प करेगी जिसमें आप बहुत ही बेसिक टॉपिक से जो है कवर करेंगे कि कैसे एक वेरिएबल काम करता है, कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट काम करती है, कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट काम करती है, कैसे फंक्शन काम करता है। ओके जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका वो रहने वाला है वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल्स। So JavaScript variable, what is the variable? A JavaScript variable is simply a name of storage location where data is saved. Basically जो भी हम लिखते हैं, जैसे मैं लिखूँ वेरिएबल इज इक्वल टू 5, दैट मीन ए नाम का एक मेमोरी में प्लेस है जहाँ पे आपने डाटा जो है सेव किया, right? So this is the variable. So there are 2 type of variable in JavaScript, local variable and global variables. So there are some rule while declaring a JavaScript variable जिसको आप identifier भी कहते हो। So basically variable का second name identifier भी है और C में हम जो variable है उसको literals भी कहते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में variable का अलग अलग नेम भी रहता है। तो ऐसे इसके कुछ रूल्स भी हैं जैसे कि जो भी वेरिएबल है वो हमेशा आपका स्टार्ट होगा विद लेटर्स और अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट 0 to 9। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल 1 2 3। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल ए कैपिटल और ए स्मॉलर आर डिफरेंट वेरिएबल। सो ये आपको कुछ रूल है जो कि आपको माइंड में रखने हैं व्हाइल यू आर वर्किंग विद द वेरिएबल। सो करेक्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे कि वेरिएबल x इक्वल्स टू 10, वेरिएबल अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू सम्राट टेक्नोलॉजी। दैट मीन वेरिएबल आपको वैर जो है कीवर्ड के साथ में वेरिएबल बनाना है और आपको x y z आप कुछ भी लिख सकते हो, बट इनकरेक्ट फॉर्म कौन से, आप वेरिएबल 1 2 3 नहीं लिख सकते हो, आप स्टार नहीं लगा सकते हो, आप इसकी जगह पे डॉलर लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ, ठीक है। सो दीज आर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी हैव अ एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। कैसे बनाओगे आप इसका प्रोग्राम, तो बेसिकली आपको जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम लिखना रहता है उसमें आप स्क्रिप्ट के साथ में स्टार्ट और क्लोज करते हो, ठीक है। जहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया वेरिएबल x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 40, वेरिएबल z इज इक्वल टू x प्लस वाई। अगर x प्लस वाई करेंगे तो दैट मीन जो डेटा x में है और y में दोनों का एडिशन होकर मेरे पास z में सेव हो जाएगा। दैट मीन 40 एंड 20 का टोटल 60। सेम x y में मैंने माइनस कर देना है तो इसका आंसर आएगा 20 एंड 40 और 80 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3200। ओके, सो ऐसे मेरा जो एग्जांपल है वेरिएबल की काम करती है। इसको आपने क्या करना है, अपनी HTML वाली फाइल में एक बार सेव करना है स्क्रिप्ट के साथ में, ओके। और उस फाइल को आप .html के साथ में सेव करके रन कर लेना, आपका आंसर जो है सेम डिट्टो ही आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट वर्क करता है जैसे कि C में प्रिंट एफ कमांड काम करती है डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी हैव अ 2 टाइप ऑफ वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपके वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के बीच में ही डिफाइन हो रहा है तो आपका जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर इनसाइड ब्लॉक और फंक्शन, इट इज एक्सेसिबल विद इन द फंक्शन और ब्लॉक ओनली। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ABC वेरिएबल x इज इक्वल टू 10। तो अगर वेरिएबल जो है फंक्शन बॉडी के अंदर आपने डिक्लेयर किया तो लोकल वेरिएबल है। अगर आपने उसी वेरिएबल को फंक्शन बॉडी के बाहर डिक्लेयर किया, ठीक है, तो आपका जो वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल है। सो ग्लोबल वेरिएबल असेस किया जा सकता है ऑल ओवर द प्रोग्राम और लोकल जो वेरिएबल रहता है वो सिर्फ फंक्शन बॉडी के अंदर ही काम करता है, उसको आप बाहर कहीं पे भी असेस नहीं कर सकते हो। सो दिस इज इट इन द वेरिएबल वीडियो। होप श्योर आपको वेरिएबल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ओके। सो for more technical videos subscribe our channel which is Samrat Technology and like subscribe our channel which is Samrat Technologies. Thank you so much.